संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग, क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं करमचंद मौर्य। आज की इस वीडियो में हम सब नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे, जिसमें संख्या पद्धति में भी पार्ट 1 दिया है। क्या है वहाँ डिवीजन होता है। डिवीजन यानी हिंदी में से कहते हैं भाजक। तो भाजक में हमें 3 पार्ट होते हैं, एक कुल भाजक, समभाजक और विषम भाजक। तो कुल भाजक वही होते हैं, कुल भाजक जो सम विषम को मिला करके हो, और समभाजक केवल सम संख्याओं से लिए हो, सम संख्या से बना दें। और विषम क्या होता है, केवल व केवल उसमें विषम संख्याएं जाते हैं। जिसमें हम सवाल नंबर पहला ले रहे हैं, दिया है 540 में समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर रखते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड। अब 2 से करते हैं 27 गुना 54, और फिर 2 से करते हैं 135 गुना 70, और फिर 3 से करते हैं तो 45 या 135, और 3 से करते हैं तो 15 या 45, और फिर 3 से करते हैं 3 5 से 15, फिर 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 1। हम प्राइम फैक्टर कर दिए। तो अब क्या करेंगे, हम इन सबको गुणनखंड की प्रतिक्रिया में लगा देते हैं। तो 2 के जो है 2 है तो 2 को लिख दिए, इंटू 3 कितना है 1 2 3 बार दिया है 3 बार लिख दिए, इंटू 5 1 बार दिया है 1 बार लिख दिए। अब हमें ज्ञात करना था समभाजकों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, समभाजकों की संख्या, ठीक, हमें यही निकालना था। तो समभाजक में हम क्या करेंगे, जो सम संख्या वाला है, सम संख्या कुछ नहीं हाथ लगाएंगे, उसको जब का त्यों लिख देंगे, और हमें विषम संख्या वाला जो दिया है उसके घात में एक एक जुड़ते चले जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, यानी जब हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो +1, इसमें जोड़ देंगे तो +1, यानी कि क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 और 1 4 इंटू 1 1 2 2 चौके 8 8 दूने 16। और इस बेस को क्या करेंगे, इसको हम भूल जाते हैं, इस हमसे कोई मतलब इससे नहीं है। तो हमारा समभाजकों की संख्या पूछता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, केवल व केवल 16। इतना समझ में आया। दुनिया में सिर्फ एगो संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होता है, वो होता है केवल वो केवल 2 ऐसी संख्या है जो सम संख्या व अभाज्य संख्या दोनों आता है। क्यों, इतना समझ में आया। ठीक, इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है विषम भाजक का। दोस्तों, दिया है सवाल दूसरा में है 640 का हमें विषम भाजकों की संख्या व्यक्त करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं, यानी कि अभाज्य गुणनखंड इसका कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 32 दूने 64, और 16 दूने 32, 80 दूना 160, और 40 दूना 80, और 20 दूना 40, और क्या हो जाएगा 10 दूना 20, और 5 दूने 10, और 5 एकम 5। क्यों, इसका हम प्राइम फैक्टर कर दिए। तो अब क्या करेंगे, इस चीज को एक सीरियल से लगा देते हैं, यानी कि अरेंजमेंट कर दो इसका। तो अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 2 के पावर, कितने 2 को दिया है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 को 7 दिया है तो 2 को पावर 7 लगा दिए, इंटू 5 5 के जो है 5 1 है। और हमें इसमें ज्ञात करना था
विषम भाजकों की संख्या, तो अब क्या हो जाएगा, विषम भाजकों की संख्या। तो इसमें क्या करेंगे हम, विषम भाजक में सिर्फ विषम वाली संख्या को लेंगे और सम संख्या वाले को क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे। माने कि मान लीजिए आप ये नहीं समझेंगे पूरे, तो विषम भाजक क्या हो जाएगा, विषम के लिए हम क्या करेंगे, जो 5 दिया है, 5 के पावर में जो 1 दिया है, ये वाला, इसके पावर में 1 और जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा विषम भाजकों की संख्या कितने, 1 1 2, यानी कि विषम भाजकों की संख्या हमारी 2 आएगी। कैसे, चूंकि 2 क्या है, 2 सम है, तो सम संख्या का सबसे मतलब नहीं है, चूंकि यहाँ पर सीधे कह रहा है विषम संख्या को ही लेना है, तो 5 ही तुम्हारा विषम संख्या है, इसलिए हम यहाँ पर 2 वाली संख्या को, 2 के घात जो दिया है उसको छोड़ देंगे और जो 5 के घात जो दिया है उसको ले लेते हैं। कितना समझ में आया। और एक हम तीसरा ले लेते हैं। दोस्तों सवाल तीसरा दिया है, 1240 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। तो प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिए 2 छक्के 12, 2 दूने 4 और 2 3 6, 2 1 2 0 और 2 1 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब कैसे कटेगा, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 5 1 5, अब सीधे वो सीधे 31 से ही कटेगा। क्यों, इतना समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, इसका पहले हम अरेंजमेंट कर देते हैं। अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 2, जो कि 3 गो है, 2 की पावर 3 इंटू, अब क्या करेंगे 5 के पावर 8 इंटू 31 के पावर 1, यानी 31 के घात 1। तो अब क्या हो जाएगा, इसका जब हमें कुल भाजकों की संख्या निकालनी है तो लिखेंगे कुल भाजकों की संख्या। तो कुल भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें न तो सम का है न तो विषम का है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, कोई अंक कोई मान छोड़ना नहीं है, हमें सभी को लेने हैं। तो हम सब में 1 1 जोड़ देते हैं, सम वाले में भी और विषम वाले में भी। अब क्या करेंगे, 3 1 4 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 2, तो क्या हो जाएगा, 4 2 8, 8 2 16, यही होगा। और अब जो हमारा बेस दिया है, बेस को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो हमारा बचेगा क्या, 16, यानी हमारी यही कुल भाजक संख्या हो जाएगी। क्यों दोस्तों, सवाल समझ में आया। अब हम एक और ले रहे हैं। जैसे सवाल दोस्तों मान लीजिए दिया है 75 की घात में 8 है, 75 के घात में 8 दिया है, इसका कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम 75 को लिख क्या सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। क्यों, कितना तो आराम से लिख सकते हैं, वो भी कैसे, तो यहाँ पर देख लेंगे हम 75 का प्राइम फैक्टर कर देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25 और 5 पंजे 5 1 5। क्यों, 75 को ले सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। तो इसको क्या कर सकते हैं हम कि 3 इंटू 5 का स्क्वायर कर दो और घात में 8। इतना समझ में आया। अब क्या होता है, किसी के पावर में पावर दिया है तो पावर का गुणा करते हैं, किसी के पावर में पावर दिया है तो पावर का गुणा करते हैं।
जैसे अभी यहाँ पर दिया है 3 × 5 की घाते 2 की पावर 8, तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, 3 की घाते 8 इंटू, अब इसका क्या होगा 8 दूने 16। अब हमें मान निकल गया, यानी किसी पावर के पावर दिया है तो उसका घात में आपस में गुणा होता है। तो अब क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या जब ज्ञात करनी है, कुल भाजकों की संख्या, तब क्या कर देंगे, कुल भाजकों की संख्या के लिए हमें कुछ नहीं करना है, कुल पूछा है तो सबके घात में जो है एक एक जोड़ देंगे, और तो क्या हो जाएगा 8 1 9 17 17 9 153। यदि में कुल भाजकों की संख्या पूछता है तो 75 की घाते 8 में कुल भाजक हमारे होंगे 153। इतना सबको समझ में आया। अब एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं। दिया है 10,500 की कुल भाजकों की संख्या 1 और 10,500 को छोड़कर बताइए। दिया था 10,500, सवाल है 10,500। इसमें कहा था कि 10,500 का हमें भाजकों की संख्या बतानी है और 1 का 10,500 को छोड़कर। तो क्या करेंगे, इसका पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 दूने 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से करते हैं 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब कितने से कटेगा, 3 से, 3 8 24, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 से अब नहीं कटेगा, 8 7 15 और 5 20, और 5 से कटेगा तो 5 1 कम 5, 5 7 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 3 15, 5 5 25। अब क्या होगा, 5 7 35, 7 1 कम 7। तो अब क्या करेंगे कि मान लीजिए अब अरेंजमेंट करते हैं इसका। अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा, 2 कितना दिया है, 2 2 बार है, 2 बार लिखिए, इंटू 3 1 बार है, 3 1 बार लिखिए, और 5 कितनी बार है, 1 2 3, 5 को 3 बार लिखेंगे, इंटू अब 7 कितनी बार दिया है, 7 1 बार होगा। तो कुल भाजकों की संख्या के लिए क्या होगा, कुल भाजकों की संख्या में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे अभी हम बताए थे कुल भाजकों को लिए सब में एक एक जोड़ देंगे। तो जब एक इसमें भी जोड़ देते हैं, एक इसमें जोड़ दो, एक इसमें भी, एक इसमें भी और एक इसमें भी, तब क्या हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3, 3 इंटू 1 1 2 इंटू 3 4 इंटू 1 1 2। तो अब क्या होगा, हम बेस वाले को भूल जाएंगे जो बेस है। तो अब क्या बचेगा हमारा, जब आपस में गुणा इन सबका करते हैं तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 चौके 48, यानी कि जब 3 में 2 से गुणा करते हैं 3 दूना 6, 6 चौक 24, 24 दूना 48। क्यों, अभी सवाल कहा था कि 10 1 और 10,500 को छोड़ करके बताना है, 1 और 10,500 को छोड़कर भाजकों की संख्या। तब क्या हो जाएगी, हमें 1 और 10,500 को छोड़ना होता है, यानी कि 2 अंक छोड़ने हैं। तो 2 अंक जब छोड़ेंगे तो 48 जब दिया था, 48 में 2 अंक छोड़ देते हैं तब क्या हो जाएगा, 48 में तब 2 जाएगा, बचेगा हमारा 46, जो कि हमारा यही आंसर होगा। क्यों, समझ में आया।
यदि हमें कोई भी संख्या का दिया कि कोई संख्या दिया है, मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है, जैसे अभी यही था 10,500 को भाजकों की संख्या बताइए 1 और 10,500 को छोड़ करके। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसका अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट करने के बाद क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या लेंगे। तो भाजकों की संख्या में बेस जो दिया है बेस को भूल जाएंगे, और बेस को भूल लेने की बेस को इग्नोर कर देंगे। जो भाग दिया है भाग वाले में एक एक जोड़ देंगे, जिस तरह से जोड़ते चले आ रहे हैं हम। तो अब क्या होगा, 2 और 1 3, 1 1 2, 3 1 4, 1 1 2, 3 दूना 6 4 24 दूना 48। अब इसमें कहा था 1 और 10,500 को छोड़ दीजिए, तब हो जाएगा 48 में 2 निकालेंगे तो हमारा बचेगा क्या, 46। कितना सबको समझ में आया क्यों। अब जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि सबसे पहले वीडियो जो आपके पास पहुँचे। और जहाँ पर ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में यहाँ ज़रूर बताएं कि वीडियो कहाँ पर ना समझ में आया, और लिंक में ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक से आप क्या जी बनाइए। थैंक यू।